हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस 2 या 3 वीडियो से हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लिनियर इक्वेशन, उसका क्लासिफिकेशन तो लिनियर आता है, सेमी लिनियर आता है, क्वासी लिनियर एंड नॉन लिनियर। उसमें जो क्वासी लिनियर पीडीई जो है ये फॉर्म में, ओके, उसको बोलता है लैग्रेंजिस लिनियर इक्वेशन। तो ये फॉर्म में आपको कोई इक्वेशन दिया है और बोला गया है सॉल्व करना है उनको, तो कैसे करना है वो हमने देखा था। तो ये बेसिक जो है वो बेसिक स्टेप्स है यहाँ पे 4 सिंपल। पहले तो ये फॉर्म में लिखो, वहाँ से कैपिटल P Q N R फाइंड आउट करो, बाद में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो, तो ये मिलेगा हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अब मेन इम्पोर्टेंट है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन। वो हमने देखा था 2 मेथड से, एक तो ग्रुपिंग एंड दूसरी है मल्टीप्लायर, राइट। ये ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर। ग्रुपिंग में आप कोई भी 2 जो है फ्रैक्शन को ले सकते हो। अब मल्टीप्लायर में बोला था कि ये कुछ ऐसा कोई एलिमेंट मल्टीप्लायर हमें लेना है कि बने तो ये जो डिनोमीटर है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0। तो आप बाद में ये फ्रैक्शन जो है फोर्थ, उसको आप किसी भी के साथ ग्रुपिंग करो तो ये न्यूमरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो वो हम देखेंगे, और एक वीडियो में ऑलरेडी हमने देखा ही है एक एग्जाम्पल में, ओके। सो पहले हम ट्राई करेंगे ग्रुपिंग के ही। सो एक एग्जाम्पल है, आज हम लेते हैं, ये 17 में आया हुआ है, क्या है, सॉल्व वाई स्क्वायर स्मॉल p है, और अब ये स्मॉल p एंड स्मॉल q क्या है, डेरिवेटिव टर्म है, पार्शियल डेरिवेटिव टर्म, वो यहाँ पे दी है। देखो स्मॉल p इक्वल टू क्या है, हम लेते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में डेल जेड बाई डेल एक्स, एंड स्मॉल q मीन्स डेल जेड बाई डेल वाई। सो ये नहीं भी दिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जो भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें नहीं दिया था, लेकिन हमें पता है स्टैंडर्ड नोटेशन। सो वाई स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 2y। सो इनको हम स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्म है, ये कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r, इनके साथ हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो p वैल्यू क्या है कि ये कैपिटल P मीन्स स्मॉल p का कोएफिशिएंट है, वो क्या है हमारा वाई स्क्वायर, तो p इक्वल टू आएगा वाई स्क्वायर। सिमिलरली कैपिटल Q क्या है, स्मॉल q का कोएफिशिएंट, तो q के साथ क्या है, ये माइनस है तो माइनस को हमें कंसिडर करना है, सो माइनस एक्स वाई। एंड r इक्वल टू क्या आएगा, ये जो राइट साइड जो टर्म है वो, उसको ब्रैकेट ओपन कर दिया है तो कैसे लिखेंगे, x इंटू जेड या जेड एक्स माइनस 2xy। सो ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो है dx बाई p इक्वल टू, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है लैग्रेंजिस, dy डिवाइड बाई q इक्वल टू dz इक्वल टू डिवाइड बाई r। तो इसमें हमें p q n r की वैल्यू एंटर करनी है। तो देखो p इक्वल टू क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर रख दिया। q इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स वाई रख दिया। एंड r इक्वल टू जेड एक्स माइनस 2xy, तो वो रख दिया यहाँ पे। ये सारे एग्जाम्पल में ये मेथड के जो है उसमें ये सारे जो है मेथड हमें सेम ही करनी है। अब पहले हम देखेंगे मल्टीप्लायर से ज़्यादा ग्रुपिंग पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि वो इजी तरीके से हमारा आ जाता है आंसर। सो बने तो पहले ग्रुपिंग की ट्राई करो, ना हो तो मल्टीप्लायर पे जाओ। तो ग्रुपिंग में आप देखो, ये फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन, उसमें हम देखें कि इंटीग्रेशन हमारा इजी तरीके से होगा या नहीं होगा, वो हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 2 हम लेंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, देखो यानी, तो ये dx x के रिस्पेक्ट में x का और y के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा। चलो तो ये ग्रुपिंग हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड का, ये वाला।
ओके, अब क्या करते हैं, मैंने बोला वैसे कि यहाँ पे y को कैंसिल कर दो, ये y जो है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा हमारा ये dx बाई वाई इक्वल टू डी वाई बाई माइनस एक्स। तो उसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, माइनस ये जो है ना ये माइनस एक्स क्या आएगा डी एक्स इक्वल टू ये क्या आएगा y इंटू डी वाई। अब हमें इनको लिखना है, तो ये जो है उसको राइट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इंटू डी एक्स प्लस ये क्या है y इंटू डी वाई तो है ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, चलो तो ये आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखो ये इंटीग्रेशन हम करेंगे, राइट साइड करने की ज़रूरत नहीं है, जीरो है, कांस्टेंट ही लिखना है हमें सी, जीरो का तो जीरो ही होगा, जीरो प्लस कोई भी कांस्टेंट हम लिख देंगे सी। अब देखो ये x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, प्लस y का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कांस्टेंट हम लिखा है सी। अब देखो ये टू दोनों में कॉमन है, तो हम ये लिख सकते हैं वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अब ये टू जो है ना वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू सी हम लिख सकते हैं, ये टू यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो दोनों कांस्टेंट है, तो उसकी जगह पे और एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं सी वन। तो क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन। तो एक मिल गया हमें, मतलब ये हमारा क्या हो गया, यू हो गया। हमें लिखना है ये फॉर्म में, एफ ऑफ सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो। तो सी वन के साथ जो भी आता है वो हमारा यू, तो ये हमारा यू आ गया। सो एक ग्रुपिंग से हमारा आ गया आंसर, तो इजी हो गया हमारे लिए, यही मेन है। अब देखते हैं दूसरा ग्रुपिंग बनता है या नहीं बनता है। ये दोनों का तो ख़त्म हो गया, अब चेक करो इनके साथ ये चेक करो। पहले एक काम करते हैं, हाँ तो इनका ग्रुपिंग होगा डायरेक्ट, तो इनका और इनका, यहाँ पे y है और यहाँ पे दोनों टर्म में y नहीं है, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में, राइट। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो देखो ये दोनों का ग्रुपिंग ले लो, तो क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड का, यहाँ पे x दोनों टर्म मेरा कॉमन निकलेगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, x वाले वेरिएबल और जड़ ही रहेगा, और हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y एंड z। तो वो ग्रुपिंग हो सकता है, राइट, ये सेकंड एंड थर्ड का। तो चलो अब देखो बुक में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लायर दिया है, जीरो माइनस टू वन से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। हाँ ऐसा होता है कि ग्रुपिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो आप मल्टीप्लायर पर जाओ, या बुक में दिया है मल्टीप्लायर वाला, सेम हम लाएंगे ग्रुपिंग से, राइट। ये हमने देखा अभी अभी कि यहाँ पे ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे हम, बस इतना लिखेंगे ग्रुपिंग में, क्या लेंगे हम ग्रुपिंग में, अभी मैं वो स्क्वायर में दे, ये बस ये लेंगे, इनका ग्रुपिंग कर दिया। आपको लिखना है इस तरह से, जो देते हैं ग्रुपिंग में जो लेते हैं वो लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा वो लिख देते हैं, डी वाई बाई वाई, सॉरी माइनस वाई इक्वल टू डी जेड बाई जेड माइनस टू वाई। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे अभी, तो भी चलेगा। ओके, तो कैसे करेंगे, ये दोनों का कर देते हैं, तो जेड इंटू डी वाई आएगा प्लस माइनस माइनस टू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन
माइनस वाई डी जेड। सॉरी यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम हो, फिर से लिख देता हूँ। आप माइनस को रिमूव करके भी लिख सकते हो, ऐसा है नहीं। सो ये जेड इंटू डी वाई माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी जेड, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे ओके, ये जो है ना, इनको राइट लेफ्ट साइड ले लेते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो मैं पहले उसको लिखता हूँ वाई इंटू डी जेड, बाद में इसको लिखता हूँ प्लस जेड इंटू डी वाई, और ये जो टर्म है ना माइनस, उसको राइट साइड लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई हो जाएगा। समझ में आया क्या किया वो? अब ये साथ में क्यों लिया वो इम्पोर्टेंट है, उसको इजी तरीके से इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए। गेटिंग? अब आप देखो y एंड z दो वेरिएबल है हमारा, और उसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले y को एज इट इज़ रहने देंगे और z का डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स डी जेड, प्लस अब z को ऐसे ही रहने देंगे और y का करेंगे तो डी वाई, ये लिख सकते हैं हम। तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों कैसी है, सेम ही है। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये y एंड z जो मल्टीप्लाई हो गया है उसका डेरिवेशन हम ये लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई इंटू जेड लिख सकते हैं हम। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सो ये जो टर्म है मैंने बताया लेफ्ट साइड, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई इंटू जेड, दो मल्टीप्लाई है वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, और राइट साइड पे तो ये 2y डी वाई सेम रहेगा। अब देखो इंटीग्रेशन अब करते हैं हम। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो दोनों साइड पे है, ये इंटीग्रेशन किया दोनों साइड पे, तो ये डेरिवेटिव टर्म का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आंसर आएगा, जो हमारा ओरिजिनल आंसर है जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ बस वही आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो जब हम ये डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो निकल जाएगा, बाकी क्या आंसर आएगा, ओनली y इंटू जेड आएगा। सो y इंटू जेड आया इक्वल टू, अब ये 2y डी वाई का इंटीग्रेशन करना है तो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो बाकी क्या रहा y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ पे आप देखो तो 2 कैंसर, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, वाई जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने मल्टीप्लायर की जगह पे ग्रुपिंग यूज़ करके ही हमने ये किया है, राइट। सो वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आओ, मतलब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो गया ना, तो यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं ना, C2। गेटिंग? सो आंसर क्या आएगा हमारा, अभी हम लिखेंगे तो वाई जेड इक्वल टू, सॉरी ये वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, C2, और ये हमारा v हो गया सेकंड सॉल्यूशन, और यहाँ पे y को आप कॉमन में निकाल सकते हो, y इक्वल टू लिख सकते हैं z माइनस वाई भी लिख सकते हो इक्वल टू C2, राइट। सो ये हमारा सेम आ गया, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2। तब देखो बुक में होगा सॉल्यूशन का आंसर, हम देखते हैं, है ये देखो सेम है, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2 आ गया। सो हमारे पास दोनों सॉल्यूशन आ गए ना अभी। तो फाइनल आंसर यहाँ पे बुक में एक्चुअली है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फाइनल लिखना कैसा है। फाइनल हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0 लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ यू कौन सा है हमारा, जो पहला सॉल्यूशन है ना C1 वाला, ये क्या है यू हमारा, तो क्या लिखेंगे आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा, अब ये क्या हो गया हमारा जो आंसर है वो लिख देंगे वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। गेटिंग? तो ये जो आया हमारा वो जनरल सॉल्यूशन आ गया आंसर, मेन आंसर ये। तो ये चीज़ तो यहाँ तक आपको करनी है, ये बुक में है नहीं मेरे पास पेज, लेकिन इनके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना है।
बस दोनों को इस तरह से यू एन वी की वैल्यू एंटर कर देनी है। गेटिंग? सो यहाँ पे बुक में क्या किया, मल्टीप्लायर यूज़ करके आंसर लाया। ये हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया किसका, ये सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन का, और सेम आंसर हमारा आया। ग्रुपिंग पॉसिबल थी इसीलिए, पॉसिबल नहीं होती तो हम मल्टीप्लायर ही यूज़ करते। गेटिंग? ओके, चलो तो हम मूव होते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग वाला है। देखो क्या है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल पी। तो लिखा है ये क्यू के साथ क्या है, 2xy, तो वो कैपिटल क्यू हो गया, वो भी लिखा है, और ये क्या हो गया, कैपिटल आर। अब हमें ये फ्रैक्शनल सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसमें हमने रख दिया किसकी वैल्यू, पी क्यू एन आर की। ये डिनोमीटर में ये पी क्यू एन आर रख दिया। अब देखो ग्रुपिंग ट्राई करो। तो यहाँ पे तो तीनों वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो उनकी किसी के साथ अभी होगा नहीं। लेकिन ये देखो, ये सेकंड एंड थर्ड इजी लिख रहा है हमें। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, वाई एंड जेड में है तो एक्स देखो कैंसिल हो रहा है, तो बाकी वाई एंड जेड बचा, और वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो एक ग्रुपिंग से हमारा एक आंसर तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट? सो ये दोनों का ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये लिखा है देखो सेकंड एंड थर्ड का, ये बाद में हम देखते हैं। सो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो बाकी क्या रहेगा, डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी जेड बाई जेड। तो दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो 1/y का क्या होगा, log y हो जाएगा, इक्वल टू 1/z का log z, प्लस क्या लेंगे, log c1। अब log z को लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या आ जाएगा, log y माइनस log z। तो हम लिख सकते हैं log ऑफ y माइनस z इक्वल टू log ऑफ c1। ये हमने देखा ही है, log log निकल जाएगा, तो y बाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1। तो ये मिल गया हमें, एक सॉल्यूशन तो मिल गया u वाला। ओके, इजी तरीके से। अब दूसरा करना है हमें, तो दूसरा ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है। देखो अभी ये दोनों का कर दिया, अब हम ट्राई करते हैं ये दोनों का करने की, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो देखो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड तीनों है, और यहाँ पे एक्स वाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये जेड वाली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब ये आप ले लो और ये ले लो, तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये वाई। सो अभी ग्रुपिंग पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या, हम मल्टीप्लायर कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो बहुत सिंपल डिनोमीटर में टर्म आती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये मल्टीप्लायर ले तो डिनोमीटर का जो है ये जो सम करेंगे वो हमारा जीरो हो जाएगा। हमें लाना भी है एक्चुअली, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं हर एक एग्जाम्पल में। तो ज़्यादातर एक्स वाई जेड, एक्स एक्स एक्स, 1 1 1, ओके, 0 1 1, 1 - 1, बस ऐसे मल्टीप्लायर आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लायर क्या यूज़ करेंगे, एक्स वाई जेड, मतलब एल इक्वल टू एक्स, एम इक्वल टू वाई, एंड एन इक्वल टू क्या लेते हैं, जेड। गेटिंग? एल एम एन। सो पहले हम लिखते हैं ना, ये तीनों फ्रैक्शन तो ऑलरेडी है ही हमारे, वो लिखे। अब चौथा फ्रैक्शन कौन सा आएगा, तो उसको लिखना कैसे है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। तो यहाँ पे एल एम एन एन की वैल्यू रखी है एक्स वाई एंड जेड। तो हो गया ये। डिनोमीटर में क्या आता है कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। तो यहाँ पे क्या होगा, एल की वैल्यू एक्स है और पी क्या है हमारा ये, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर आ गया। एम है तो 2xy, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई। तो क्या हो जाएगा, वाई ऑलरेडी है तो 2xy स्क्वायर आ गया। एन क्या है हमारा, जेड, तो आर को जेड के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2x जेड स्क्वायर। तो देखो ये न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा। अब डिनोमीटर में कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है तो करते हैं, एक्स क्यूब भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ये माइनस एक्स
वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 मतलब 1x वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2x जेड स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा प्लस एक्स जेड स्क्वायर। तो ये फ्रैक्शन आ गया। गेटिंग? सो ये हमारा फर्स्ट 3 फ्रैक्शन है, और चौथा जो मल्टीप्लायर से हम लाए वो ये। अब क्या करना है, हमें इनका किसी और के साथ हमें उसकी पेयर बनानी है, ग्रुपिंग ही करना है। लेकिन ये जो चौथा फ्रैक्शन है ना, उसका किसी के भी साथ कर सकते हो, लेकिन हम किसके साथ करेंगे, देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पे तीनों में x कॉमन निकलता है। ओके, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे आप दो में से कोई भी एक के साथ आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, x दोनों में कॉमन निकल रहा है तो कैंसिल होने वाला ही है, सब किसी के साथ भी ग्रुपिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, ये थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों का ग्रुपिंग करते हैं। तो ये लिखा है देखो, इक्वल टू करके लिख दिया है, राइट। अब उसको सिंप्लीफाई थोड़ा थोड़ा करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो ये निकाल दिया, x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचा वो लिखना है बस। और 2 जो है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो सभी टर्म के साथ होगा, 2x dx 2y dy प्लस 2z dz। बस इतना करें, x यहाँ से कॉमन निकाला, x को कैंसिल किया और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आ जाएगी। अब क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये z है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो 1/z हम क्या लिखते हैं, log z लिखते हैं, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव देखो ये आया है, न्यूमरेटर में है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई, जेड स्क्वायर का 2z इंटू डी जेड। सो इनका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इनका हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस लॉग ऑफ c2। अब क्या करेंगे, ये टर्म को लेफ्ट साइड लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस में z डिवाइड बाय ये टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू लॉग c2। तो क्या होगा, फाइनली ये लॉग लॉग निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, z बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2 आएगा। तो देखो इजी है एक्चुअली, ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, राइट, ये है। सो लॉग जेड मैंने जो बताया वो आया आंसर इस तरह से, जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। अब हमें लिखना है यहाँ पे कि f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। तो u कौन सा है हमारा, जो पहला सॉल्यूशन था ना, ये वाला, कौन सा, ये वाला, ये हमारा u y बाई जेड। ये पेज नहीं है, ओके, ये पेज आप देखना मत सीक्वेंस में। सो ये y बाई जेड आ गया, f ऑफ y बाई जेड कॉमा ये c2 के साथ जो भी ये आया वो भी हो गया इक्वल टू 0, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, मेन बात ये है, वो सभी में सेम ही आएगा। ओके, आपको कैपिटल P Q R की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रखो, बाद में आप देखो कि कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है उनको, ज़्यादातर बने इजी इंटीग्रेशन हो, ऐसी कोई पैर बनती है तो ग्रुपिंग से पहले जाओ, ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई यूज़ करो। ओके, यानी सो ये बात हुई लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि आपको जो लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन जो है ये फॉर्म में दिया होता है, ये फॉर्म में उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन जो है वो कौन सी टाइप का है, क्वासी लीनियर इक्वेशन है, किसको बोलते हैं वो भी हमें पता है, ऑलरेडी देखा है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन।